राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। सुबह सुबह के जो है ना वो बज गए हैं 4 और मैं उठ गई हूँ और भाई फटाफट नहाते हैं और चलिए आपको कार्तिक का अध्याय 6 जो है वो आपको सुनाते हैं फटाफट। हमारे ओल्ड आर्यन गाजियाबाद में शिव मंदिर में पंडित जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कथा सुना रहे हैं। तो चलिए आप पूर्ण कथा का आनंद लीजिए। कार्तिक मास की कहानी नंबर 7, सॉरी 6 नहीं 7। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई भरोसा तेरा कोई चल जाके प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, मैं जिसने रूप राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अंतर्यामी एकतो आत्मके आधार, जो तुम छोड़ो हाथो कौन निभाएगा। आत्मा होवे प्रेम का, मन का होवे ओम, आशा होवे धीर का, सोरस रंगे सो। मैं अपराधी हूँ प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्मा परमेश्वर की चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए कथा प्रारंभ करेंगे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है। हम किसी से आशा रखते हैं, वो हमारे दुख के कारण बन जाती है। हम किसी की सेवा भी करते हैं तो उसमें क्या है, निष्काम भाव होना चाहिए, तभी जाकर हमें उसे फल प्राप्त होगा। मान लीजिए कि किसी की आयु 15 वर्ष की है, 12 वर्ष की है, तो उसकी सेवा करते करते 10 साल हो गए, आयु 25 की हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये जीवित नहीं रहेगा, वैद्यों ने कह दिया ये जीवित नहीं रहेगा। तो वो जो सेवा हम करते हैं, अगर हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो उसके मरने का कोई हमें दुख नहीं होता। हम उससे कोई चाहत रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तभी हमें दुख होता है। ये संसार तो भवसागर है, इसको पार पाना मुश्किल है। तो सोनागादी भी कहते हैं कि हमने बहुत से कथा सुन लिया, 18 पुराण सुन लिया, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मयुग पुराण, सारे पुराणों को सुन लिया, कथा सुन लिया। आजकल तो कथाएं होती, कोई बता देता है कि हाँ रवि कोई दिक्कत होती है, कहते हैं कि हाँ आप रविवार की उपासना करो। फिर दूसरा कहेगा नहीं हम तो सोमवार की उपासना करें, व्रत किया था हम ठीक हो गए। फिर करते करते वो सभी बातों में चला जाता है, इधर उधर भटकने लगता है। तो सोनागादी कहते हैं हमने बहुत कथा सुन लिया, अब हम ऐसा कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा कथा आप बताइए जिससे हम भवसागर से पार हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम रसमालयम, ये ऐसा फल है पीवत। जल भी आप ज्यादा पीते तो पीने की इच्छा नहीं होती, फल भी खाते तो कोई एक चीज खाते रहते, ये ऐसा है कि जितना पियो उतना ही पीने का मन करता है, ऐसा है। तो सभी पुराणों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत। 18 पुराणों और 18 उप पुराणों का सार श्रीमद् भागवत। तो भागवत, श्रीमद् भागवत यदि एक श्लोक या उसके आधा श्लोक हम श्रवण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। तो ऋणी पापी व्यक्ति को एक दिन छूट जाता है, वो प्रायश्चित करता है, लेकिन ऋणी मत बनो जीवन में। जब तक तुम वो ऋण किसी से सेवा करवाते हैं तो वो
क्या हम उसके ऋणी हो जाते हैं। जब तक उसकी हम ऋण चुकता नहीं करते तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। पापी व्यक्ति तो अपना प्रायश्चित कर लेगा, वो मुक्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये कथा सुनकर समस्त ऋषि और मुनियों श्री श्रुति जी से कहा कि हे श्रुति जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी की महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री श्रुति जी बोलते हैं, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया था वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। तो तुम एकाग्र होकर सुनो, क्योंकि श्रीमद् भागवत जब कथा प्रारंभ हुई, ये तो देवता या दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये नसीब नहीं है, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण है कि जो व्यक्ति जन्म लेकर श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण सप्ताह श्रद्धापूर्वक नहीं सुनता, वो केवल अपने शरीर को जन्म देते हुए माता प्रसव के समय उसको पीड़ा पहुंचाता है, उसी के लिए आया, उसका व्यर्थ है जीवन। जो भी हमारा समय कटे भगवान के चरणों में, ज्यादा नहीं, बस 2 घड़ी मन से भगवान को स्मरण करें, हमारे जीवन धन्य हो जाते। तो जब वहां कथा प्रारंभ हुई, देवता क्या अमृत की कलश लेकर आ गए। सुखदेव ऋषि कहते हैं, आप जो है ये अमृत की कलश आप लीजिए, हमें भागवत जी। लेकिन सुखदेव जी ने नहीं दिया, क्योंकि कोई हीरे को देकर कोई कांच को लेगा नहीं लेगा। इतनी महिमा, स्वयं देवता अमृत लेगा, फिर भी उनको वो चले गए लौट, उनको नसीब नहीं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, श्री भगवान को तुलसी जी इतने प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुनाइए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोलते हैं कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं से देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आ गए। और जब वो सब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब उनसे पूछा कि तू कौन है, शिव जी कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी उसी समय भस्म हो गया। जैसे रुई को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही इसका भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र से सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सब देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव। इसलिए भगवान शंकर को देवों के देव कहा जाता है। ऑर्डर दानी, बड़े दयालु हैं। यथा रुष्य तथा रुष्य, बड़े जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। जब क्रोध में आ जाते हैं तो फिर ये सारे डमरू हिला देते हैं। त्रिपुरा और अगासुर का विनाश करने वाले तथा यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अगधारी आपको नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों के रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक होकर हम सब प्रणाम करते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि राजा पृथु इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाले अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। ऐसे स्तुति करने लगे भगवान। वर मांगो। जब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सूर्य रात से अपराध हुआ है उसके लिए
क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव महादेव जी ने कहा, मैं इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया, जीवन दान दे दिया उसे। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाले अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे आप शीघ्र ही शांत कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापिस कैसे होगा? अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देंगे। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा के संगम में गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक रूप करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपन हो गया और सप्तद्वीप बाहर हो गए। ऐसे आसारे देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य करने लगे, पूछने लगे कि ये बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप उसका जाप कर्म कराइए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर मोर से मरोड़ा, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू भर आए। तब इसी प्रकार जो करके अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। और ये शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के भी हाथ से ये नहीं मरेगा। इसका कारण ये है कि ये शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये सुनते ही वो युवा हो गया तथा ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी फिर अंतर्ध्यान हो गए। तब सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में परम सती और पतिव्रता परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतएव आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा करती, पाद आदि आसमान अर्पण करती। इस प्रकार वो अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुखों में भी दुखी, पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वेदना तथा दुख सहन करती है और पति के मर जाने के बाद पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। अपने पति के पाप और पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ में सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती न हो तो वो अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोम के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान में भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती। पुत्री पवित्री पुत्री क्या है? अपने पिता के कुल को, पति के कुल को उद्धार करती है। अगर वो सुलक्षण है, अगर कुलक्षण निकली तो अपने मायके पिता के कुल, पति के कुल और सारे वो गांव को दूषित कर देती है, पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति का नरक से निकाल देती है। अतः पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने पर परम धर्म बताया है। नारद जी बोलते हैं, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक से भागे गए और जालंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे,
उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से कहा, इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों को चुराए जाने का समस्त वृतांत कहा और सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्य का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर भस्मर नामक दूत को बुलाया और सुधर्मा के पास जाकर भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान भस्मान मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया, साथ ही गरज करा। दैत्यराज जालंधर ने जो कुछ कहा भेजा है सो सब कान खोलकर सुन ले। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का मंथन करने से जो 14 रत्न तुमने लिया है और तुम्हारा कोई अधिकार उसमें नहीं है, भला इसी में है कि हम सबको वापस लौट डालो। दूत के अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मत कर जो रत्न लिया है उन पर दैत्य का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापिस लौटकर जालंधर को जाकर उत्तर सुनाया, जिसको सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्र देव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और मैदान में आ गए और डटे रहे और उनके अनेक प्रकार के शास्त्रों द्वारा शस्त्र से देव तथा युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और स्रोत धारा बहने लगी, रक्त बहने लगा। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जाने से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। उधर श्री देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों को प्रयोग से देवताओं को जीवाने लगे। तब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्य जालंधर ने सुनाया। जालंधर ने सुना तो उसे समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दिया कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जालंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और इसके बाद घोर युद्ध आरंभ हो गया। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए और गुरु बृहस्पति संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहां पर्वत न पाकर देवताओं को संहार होते हुए देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं ने कहा कि शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जालंधर अंश से उत्पन्न हुआ, शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारे मारने से ये नहीं मरेगा। श्री गुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं से भाग कर छिपने लगे तब दैत्यराज जालंधर ने जीत के नगारे बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की कटराओं में जाकर छिपने लगे। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ अधिकार से सौंपकर जालंधर लापता हुआ। देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादिक सब देवता दैत्य राजा जालंधर को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं और नतमस्तक होकर विनती भाव से बोले कि हम मत्स्य कक्ष आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का दुख मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण दैत्य का नाश करने वाले, हे पीताम्बरीधारी शरणागत के रक्षक आपको नतमस्तक होकर प्रणाम है, नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट नाश हो जाते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों का शीघ्र
शीघ्रता से उठाकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो श्री महालक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई धुरंधर के भयभीत से तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी के वचनों के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जलंधर के युद्ध करने चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने को युद्ध भूमि में पहुंचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों से वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों का देखकर जालंधर अत्यंत क्रोध आया तो वो भी भगवान विष्णु के सम्मुख होकर युद्ध करने आया। उस समय जालंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जालंधर के रथ का ध्वज छत्र बाण सब काट डाले, रथ के सब घोड़ों को मार डाला। ये देख जालंधर ने गरुड़ मस्तक पर गदा मारी जिससे वो मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जालंधर की गदा को काट दिया। तत्पश्चात जालंधर और भगवान ने मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान विष्णु की छाती में मुक्का मारी। जालंधर और भगवान विष्णु के घोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब जालंधर समस्त देवताओं के स्थानों पर दैत्यों की नियुक्ति करके जालंधर नगर में निवास करने लगे। और देव तथा गंधर्व और किन्नर आदि पर जितने रत्न के सब छीन कर उसने अपने अधिकार में कर लिया था, निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव यक्ष किन्नर गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति के अनुसार उनका पालन करते हुए त्रिलोकी को शासन करने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे राजा पृथु,